श्याओशु ने चोरी छिपे दवा पानी के गिलास में डाल दी। फिर उसने अपनी मासूम भतीजी की ओर देखा। उसने दवा पूरी तरह घुलने के लिए गिलास को कई बार हिलाया। पानी पी लो, पीकर अच्छी नींद आ जाएगी। श्याओयू बहुत हैरान हुई। 16 सालों से उसका चाचा कभी उसकी ओर देखता भी नहीं था, फिर अचानक आज इतना प्यार क्यों दिखा रहा है। हालांकि उसे कुछ अजीब लगा, लेकिन बड़ों का मान रखने के लिए उसने पानी पी लिया। यान कुआनकियांग ने अपने भीतर की खुशी छुपा ली। वह दिखावा करता हुआ बोला कि अब आराम कर लो, और खुश होकर कमरे से बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, श्याओयू तुरंत उठी और बाथरूम की तरफ भागी। वहां पहुंचकर उसने होटल का एक बार इस्तेमाल होने वाला टूथब्रश उठाया और उसे गले में गहराई तक डाल दिया। समय बहुत तेजी से बीत रहा था, उसे दवा शरीर में असर करने से पहले ही निकालनी थी। इसी बीच यान कुआनजिंग गर्व से फोन कर रहा था। उसने के2 को बताया कि हु जिंग की योजना सही चल रही है और दवा भी उसी ने दी थी। जैसे ही श्याओयू ने इसे पिया, उसे भ्रम दिखाई देंगे। थोड़ी ही देर बाद उसमें आत्महत्या की प्रबल इच्छा जाग उठेगी। यह दवा इंसान की मानसिक रक्षा तुरंत तोड़ देती है और अनजान परिणाम पैदा करती है। सबसे भयानक बात यह थी कि शरीर में इसका कोई निशान नहीं बचता, यहां तक कि सबसे आधुनिक यंत्र भी इसे पकड़ नहीं पाते। इन बातों से यान कुआनजिंग को जीत का एहसास हुआ, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। हालांकि श्याओयू ने बहुत कोशिश की दवा निकालने की, लेकिन उसका असर फिर भी होने लगा। उसका पूरा शरीर कांपने लगा, दिमाग बिजली की तरह झंझना रहा था और आंखों के सामने भयानक भ्रम नजर आ रहे थे। सबसे डरावनी बात यह थी कि उसने अनियंत्रित होकर फल काटने वाला चाकू उठा लिया। उसकी नोक पहले ही उसकी कलाई की नस पर लग चुकी थी। ठीक उसी पल उसकी इच्छा शक्ति जाग उठी। उसने दांत भींचे और चाकू फेंक दिया। श्याओयू ने खुद से कहा कि वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उसे असली गुनहगार को सजा दिलानी है। हर पल उसके लिए यातना बन गया। वह दर्द से जूझती रही, पता नहीं कितनी देर तक। इसी बीच यान कुआन फिर कमरे में लौटा, लेकिन श्याओयू कहीं नहीं मिली। फिर उसने फर्श पर बिखरी हुई भेड़िए की खाल देखी। उसने चैन की सांस ली और जल्दबाजी में जश्न भी मना लिया। लेकिन अजीब बात यह थी कि श्याओयू कहीं नजर नहीं आ रही थी। तभी अचानक उसने तौलिया उठाकर यान कुआन पर फेंका और भाग निकली। यान कुआन उसे पकड़ने के लिए पीछे भागा। उसने देखा कि बालकनी की रेलिंग पर चादर बांधी गई थी। श्याओयू फिल्मों की तरह नीचे चल रही थी, लेकिन चादर छोटी थी और वह बीच में ही हवा में लटक गई। यान कुआन ने चाकू उठाकर चादर काटने की कोशिश की। ठीक उसी वक्त श्याओयू ने झूला खाकर साइड की बालकनी की रेलिंग पकड़ ली और किसी तरह बच निकली। खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। होटल से निकलने के लिए श्याओयू ने फायर अलार्म बजा दिया। सायरन बजते ही पूरे होटल में अफरा-तफरी मच गई और वह भीड़ का फायदा उठाकर पार्किंग में पहुंच गई। पुलिस भी वहां पहुंच गई, लेकिन श्याओयू ने सोचा कि वे उसके चाचा के साथ ही है, इसलिए वह उनसे बचती हुई धीरे धीरे कार वॉश तक पहुंची। वहां उसे कार की चाबी मिली। उसने कार खोली और पास खड़ी दूसरी कार का अलार्म बजा दिया। अफरा-तफरी में उसने मौका पाकर कार निकाल ली। उधर घायल और गुस्से से भरे यान कुआन ने स्पेशल पुलिस को आदेश दिया कि श्याओयू को पकड़ो, लेकिन चीन में उसकी कोई हैसियत नहीं थी और मामले में पहले ही कई शक थे। पुलिस ने बिना जांच उसके कहे पर यकीन करने से मना कर दिया। इसी बीच छुट्टियों पर गया लियू चुआंग को श्याओयू का फोन आया। सब सुनने के बाद उसने उसे छिपने को कहा। जल्द ही वह मिलने की जगह पहुंचा, लेकिन उसने देखा कि श्याओयू कूड़ेदान में छुपी बैठी थी। लियू चुआंग को देखते ही वह टूटकर रो पड़ी। लियू चुआंग ने उसे जैसे कोई थैला हो वैसे उठाकर गाड़ी में बैठाया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, पीछे रियरव्यू मिरर में एक सफेद संदिग्ध कार दिखी। उनका पीछा शुरू हो चुका था।